तक पहुंचेगी रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू का कार्य पूरा होने तक मातली में रुकेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो अगले कुछ मिनट देखिए बेहद अहम रहने वाले हैं, जहां पर रेस्क्यू कार्य जो है वो लगभग पूरा हो जाएगा और सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं मातली और रेस्क्यू कार्य पूरा होने तक मातली में ही रुकेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। किसी भी वक्त 41 श्रमिकों तक टीम पहुंच सकती है। ड्रिलिंग का काम लगातार चल रहा है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या अपडेट सामने आ रही है? सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो अब ये कहा जाए कि वक्त जो है बहुत कम बचा है जब टीम जो है वो श्रमिकों तक पहुंचेगी और उनको सुरक्षित बाहर निकालेगी। देखिए, ये बहुत खुशखबरी वाली बात है कि 11 दिनों बाद जो ये तमाम 41 मजदूर हैं वो बिना हताहत हुए वो अब बाहर निकल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पल के साक्षी बनेंगे। खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पे। इससे पहले मुख्यमंत्री पंतनगर में थे और पंतनगर से आते हुए उन्होंने जोली ग्रांट से ही वो सिलक्यारा के लिए रवाना हो गए। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री को ने जिस तरीके से वहां पर जाकर उन तमाम मजदूर जो वहां से निकलेंगे उनका हौसला अफजाई करेंगे मुख्यमंत्री, और जो अंतिम जो क्षण होंगे जब वो तमाम लोग बाहर निकल रहे होंगे तो मुख्यमंत्री के साथ साथ जो तमाम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं वो अपने आप में बेहद खास पल होगा। और ये उत्तराखंड की इतिहास में पहली बार इतना सफल रेस्क्यू होगा। और जिस तरीके से इससे पहले भी 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं। रैणी में जब 2021 में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें लगभग 200 लोगों की मौत हो गई थी चमोली में। तो जिसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या उत्तराखंड में जो टनल बनी है, ये तमाम चीजें बनी है, उसमें अगर कोई फंसता है तो कैसे रेस्क्यू। तो ये अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण होगा कि उत्तराखंड में किस तरीके से एक टनल जो लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है और उसमें किस तरीके से तमाम एजेंसियों ने एक साथ मिलकर काम किया और अब जाकर एक 11 दिन में उनको बड़ी राहत मिली है। 11 से मुझे लगता है 12 नहीं होने वाले हैं दिन, 11वें दिन में ही बड़ी सफलता जो है वो मिल जाएगी। और ये तमाम जो वहां पर फंसे हुए मजदूर हैं वो पाइप के माध्यम से, जो ऑगर मशीन के माध्यम से अंदर डाले गए हैं, वो उनसे बाहर निकल आएंगे। अब क्या वहां पर हलचल चूंकि तेज हो गई है पंकज, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कुछ ही वक्त बाद कहा जा रहा है कि जो तमाम श्रमिक हैं उन तक रेस्क्यू की टीम पहुंचेगी और जल्द ही जो तमाम श्रमिक हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल। और जो ये तमाम मजदूर हैं वो उस पाइप के माध्यम से बाहर निकलेंगे और उसके बाद क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो वहां पे जिम्मेदारी लगाई गई है, उन तमाम लोगों को जो क्योंकि एग्जॉस्टेड होंगे वो बहुत थके हुए होंगे, स्ट्रेचर के माध्यम से तमाम 41 एम्बुलेंस सुबह से ही वहां खड़ी हैं। और अस्पताल जो है, जो वहां पर राजकीय जो चिकित्सालय है या फिर जितने भी सीएचसी हैं, उनको वहां पर अलर्ट मोड में रख दिया गया है, क्योंकि जो तमाम वो हैं उनको किस तरीके की अब इलाज की जरूरत है। एग्जॉस्टेड होंगे, अगर वो डिहाइड्रेटेड होंगे तो उनको ग्लूकोज और इस तरीके की तमाम चीजें किस तरीके से दी जाए, और सब चीजें अरेंजमेंट किया गया है। और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। उनका वहां पे अगर जरूरत पड़ेगी तो इलाज होगा और तमाम चीजें हैं जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। और अपने आप में ये एक बेहद भावुक क्षण होगा परिवारजनों के लिए, जो दीपावली में भी इंतजार कर रहे थे और छठ में भी इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है दीपावली और छठ आज ही मनेगी इन तमाम लोगों की। जी बिल्कुल, और उसकी तैयारियां जो है वो भी तेज हो गई हैं पंकज। जिस तरह की हलचल जो है वो इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि काफी वक्त ये हो चुका है, जिस तरह से हमने भी आपसे लगातार आप भी जानकारी दे रहे हैं इस बात की, 45 मीटर तक का जो रेस्क्यू कार्य है वो काफी वक्त पहले तक पूरा हो चुका था। 12 मीटर जो ड्रिल किया जाना था, चूंकि वो उसमें अब काफी वक्त जो है वो हो चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगला 1 घंटा जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, मुख्यमंत्री का मौके पर जाना वो अपने आप में ये बात बताता है कि वो पल आने वाला है। और क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले 11 दिन में एक बार वहां जाके आ चुके हैं और उसके बाद
अब वो जा रहे हैं, तो उन तक एजेंसियों ने ये बात पहुंचा दी है कि अब कभी भी जो है हम जो वहां का जो 57 मीटर का जो पॉइंट है उसको पार कर जाएंगे और जो डिब्रीज है उसको पार करके हम दूसरी तरफ वो कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इसीलिए वहां पर गए हैं और अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ से रवाना हुए थे। और कुल मिलाकर बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री इसको नहीं महिमा मंडित करना चाहते कि मैं वहां पर जा रहा हूँ। और सीएम से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि बस मैं उन तमाम लोगों के उस पल का साक्षी बनना चाहता हूं और उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं उनको कोशिश रहेगी कि उनको ढांढस बंधाया जाए और उनके और तमाम लोग जो इस एजेंसियां वहां लगी है उनका भी बूस्ट अप किया जाए, उनका थैंक यू किया जाए, उनका वेलकम किया जाए। तो ये तमाम चीजें करने मुख्यमंत्री गए हैं। आज रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री का वहीं रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। नजर बना के रखिए।